आज हम लोग बात करेंगे 8.3 एक्सरसाइज पे, इंट्रोडक्शन पे। और इंट्रोडक्शन क्या है एक्सरसाइज का, क्या बताता है। अभी तक हम लोगों ने कोस थीटा, साइन थीटा, क्या रेशो क्या होता है, फिर उनमें कुछ और चीजें इंप्लीमेंट हमने करने की कोशिश की। लेकिन आज हमारे पास कुछ नए फॉर्मूलाज हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो इन सभी पे हम काम करेंगे, इनको सब समझने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला है। मैंने सीबीएसई से थोड़ा सा हटके सोचा कि यार हम लोग अभी तक एक ट्रायंगल ले रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल, अभी भी वही लेंगे। ये अगर ये 90 डिग्री है, ए बी सी इसको हम ले लें, ए बी सी इसको हम ले लें, ये हमारा अगर 90 डिग्री है, राइट एंगल है, देखो ट्रायंगल तो राइट एंगल की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पे ये एंगल कितने होंगे बाकी के। सिंपल सी बात है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। अगर ये 90 आ गया तो बाकी ये भी, यार इसको अगर x कहूं तो ये 90 माइनस एक्स होगा, 90 माइनस एक्स होगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों a और c जो है, एंगल a एंड एंगल c आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। अगर सम 90 है तो मैं ये कहूं कि ये अगर 30 डिग्री है तो यार ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा। और अगर ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये 60 होगा, ये 20 है तो ये 70 होगा, ये 70 है तो ये 20 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि दोनों के सम को कितना होना है 90, क्योंकि 90 तो ये ऑलरेडी हो गया, सबके सम को होना है 180, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आपको पता ही है, तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ही। असल में एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोस ऑफ वन एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, कोस साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू कोस ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। असल में कहने का मकसद ये है। चलो अब अगर इसी के अंदर हम ये कहें कि साइन थीटा कितना है, साइन थीटा, अगर थीटा ये ले रहे हैं, ठीक है ना, थीटा अगर ये ले रहे हैं तो साइन थीटा कितना है, आप देख रहे हैं साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये वाली लेंथ ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। और अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, यस नो। अगर ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा। अभी भी देखा ना हमने कि कॉम्प्लीमेंट्री है 90 माइनस थीटा। तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि कोस ऑफ दिस एंगल क्या होगा, कोस ऑफ दिस एंगल क्या होगा, हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको इस चीज का आइडिया नहीं है तो आप अपनी एक्सरसाइजेस, पुरानी एक्सरसाइजेस की वीडियो देखिए, है ना, ये मैंने फर्स्ट में एक्सप्लेन किया है। सो कोस ऑफ दिस एंगल इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है ए बी और हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी। क्या आपको यहां से देखने से ये पता नहीं चल रहा कि साइन थीटा भी ए बी बाई ए सी और कोस ऑफ 90 माइनस थीटा भी ए बी बाई ए सी चल रहा है, पता है ना। तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। सही है, ध्यान से देख लो, चेक कर लो इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं ये कहूं कि कोस थीटा कितना है, कोस थीटा कितना है, कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बीसी अपॉन एसी। और साइन 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90 माइनस थीटा तो ये एंगल है, और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला, और ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। तो देखो कोस थीटा भी बीसी अपॉन एसी और साइन 90 माइनस थीटा भी बीसी अपॉन एसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से देखने से हमें पता चल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये पता हमें चल रहा है, राइट। तो ये हमारे
फॉर्मूला इसका सोल्यूशन हो गया यहां पे। क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, जरा सा ना इसको टाइम देना, ठीक है ना, वीडियो की लेंथ पे मत जाना, जरा सा इसे टाइम देना कि यार ये ऐसा क्यों हुआ। असल में साइन थीटा जब हमने लिया तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर ये बन रहा था अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर हमने कोस 90 माइनस थीटा लिया तो जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब बेस बन गया, ठीक है, क्योंकि जब ये एंगल लिया तो बेस ये है और ये एंगल लिया तो बेस ये है। अब साइन थीटा में ए बी परपेंडिकुलर है और कोस 90 माइनस थीटा में ये बेस है और कोस में तो बेस ही आता है, तो हमने लिख लिया यहां पे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है, डन। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सोल्व करेंगे कैसे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 9 है ये टेंजेंट 65 डिवाइडेड बाई कोट 25 डिग्री। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिले पहले एक बार वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, दिमाग लगाओ कि सर ने जो अभी फॉर्मूला बताए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या चीज है जो इस्तेमाल हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं, क्या टेंजेंट 65 को, क्या 65 को सिर्फ मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ ना, टेंजेंट 90 माइनस 25 लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई कॉट 25। अब क्या जानता हूं मैं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो लिख सकता हूं उसको कॉट 25 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 25 डिग्री एंड सेम वैल्यूज आर क्रॉस्ड एंड आंसर इज 1, सिंपल, ठीक है। अब जरा एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं, sin 3a is equal to cos a minus 26। Example number 10, sin 3a is equal to cos of a minus 26 degree। तो क्या बताना है, फाइंड वैल्यू ऑफ a, ठीक है। जानते हैं हम कि sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, यस नो। अब क्या हम यहां पे लिख सकते हैं sin 3a, a की जगह 3a की जगह थीटा लगा लो, चलो क्या बना ये बना cos ऑफ 90 माइनस 3a, सिंपल, ठीक है ना। इसको हमने जस्ट कन्वर्ट किया इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और क्या बना यहां पे सामने cos ऑफ a माइनस 26 डिग्री। चलो तो ये वाला पार्ट कोस का और ये वाला पार्ट भी कोस का, तो दोनों हो गए सेम, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री और 3a को उधर ले चलते हैं तो ये 4a इस साइड हो गया और 26 को इस साइड ले आते हैं तो 90 प्लस 26 कितना हुआ, 90 20 110 116 इज इक्वल टू 4a और इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, है ना। ये बना 4 2 जा 8 बचा 3, 4 9 जा 36 एंड 4 2 4, सो a इज इक्वल टू 29 डिग्री। तो यही बस इसकी इंट्रोडक्शन है, इससे आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने चलते हैं, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे पता है। पहले एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल 11, एक्सप्रेस कोट 85 प्लस कोस 75, कोट 85, देखो एग्जाम्पल नंबर 11, कोट 85 है ना, 85 है ना, 85 प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मतलब यार, मतलब के 0 to 45 डिग्री के बीच में, है ना। तो क्या करें, बस सिंपल, हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि कोटेंजेंट को लिख सकते हैं टेंजेंट 90 माइनस सेम एंगल और कोस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस सेम एंगल। तो हो गया ना हमारा काम, 10 बदल गया कोट में, है ना। नहीं, कोटेंजेंट 85 है तो हम यहाँ पे कोटेंजेंट 85 को हमने 10, हाँ ठीक है, तो 10 कितना हुआ 5 डिग्री और ये हो गया कोस, यहां पे मुझे लिखना है साइन और साइन, हाँ तो साइन तो यही रहेगा ना, साइन ऑफ 15 डिग्री,
15 डिग्री। देखिए क्या किया हमने, दोबारा से एक बार बता देता हूं। कोट है तो कोट को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लिया। हम जानते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेन को यूं ही रहने दिया और इस एंगल को सिर्फ घटा दिया, साइन इस एंगल को सिर्फ घटा दिया। तो ये बना हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। है कि नहीं, ये 0 से 45 डिग्री के बीच में ये दोनों एंगल 5 डिग्री और 15 डिग्री। बस इतना ही था ये सवाल। और अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, चलो।